दोस्तों, हमारे चैनल द बुक ब्रेकडाउन को सब्सक्राइब करने और इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप ही इस सफर की असली ताकत हैं। आज हम जिस किताब से शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है द माउंटेन इज यू। लेखिका हैं ब्रियाना वायस्ट, जो अपनी गहरी, व्यावहारिक और दिल छू लेने वाली लिखावट के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यह किताब एक सादा सा लेकिन जबरदस्त सच बताती है। जिंदगी के रास्ते में जो पहाड़ खड़ा है वह बाहर नहीं, वह आप खुद हैं। आपकी आदतें, आपकी डर, आपका टाल मटोल, आपकी खुद से लड़ाई, यही वो पहाड़ है। ब्रियाना कहती हैं, जब हम समझ लेते हैं कि हम कैसे खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सेल्फ सैबोटाज, तभी असली बदलाव शुरू होता है। ये किताब आपको सिखाती है कि ट्रिगर्स को दुश्मन नहीं, गुरु समझें, भावनाओं को दबाएं नहीं, समझें, और अतीत की पकड़ से निकलकर अपने लिए एक नया भविष्य बनाएं। अगर आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, लक्ष्य सेट करते हैं पर बीच में हिम्मत हार जाते हैं, या अंदर से आवाज आती है मैं और कर सकती हूं, तो यह किताब आपके लिए है। अगले कुछ एपिसोड्स में हम इस किताब के हर बड़े विचार को आसान, रोजमर्रा की भाषा में खोलेंगे, ताकि आप आज से ही छोटे छोटे कदम उठाकर अपने अंदर के पहाड़ को ताकत में बदल सकें। तैयार हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस बार पहाड़ हटेगा नहीं, आप पहाड़ बनेंगे। चैप्टर 1, पहाड़। तुम ही हो। सोचिए, आप एक ऊंचे, काले, ठंडे पहाड़ के सामने खड़े हैं। हर बार जब आप कोई बड़ा कदम लेने लगते हैं, नई नौकरी, नया प्रोजेक्ट, एक बेहतर रिश्ता, यह पहाड़ रास्ता रोक देता है। ब्रियाना वायस्ट कहती हैं, सच यह है कि यह पहाड़ बाहर नहीं, आपके भीतर खड़ा है। आपके डर, आपके पुराने पैटर्न, आपकी अधूरी कहानियां। हम सबके भीतर एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो हमें दर्द से बचाने के लिए बना था, पर अब वही हमें बढ़ने से रोक रहा है। यही अंदरूनी टकराव हमारी सबसे बड़ी जंग है, और इसी जंग का नाम है द माउंटेन इज यू। इस अध्याय में आप सीखते हैं कि जिन आदतों को आप कमजोरी समझते थे, टाल मटोल, परफेक्शनिज्म, ओवरथिंकिंग, दूसरों को खुश करने की आदत, असल में वे बचपन की किसी चोट, किसी असुरक्षा या अस्वीकार के डर से बने रक्षा तंत्र हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब वही रक्षा तंत्र आपकी आज की जरूरतों से मेल नहीं खाते। दिमाग आराम चाहता है, बदलाव उसे खतरा लगता है, इसलिए वह आपको पुराने, जाने पहचाने दर्द में भी फंसाए रखता है, क्योंकि वह पका हुआ दर्द है, नया नहीं। तो आपका पहाड़ क्या है? ईमानदारी से नोट करें। आप किस काम को शुरू करने से पहले अचानक मोबाइल उठा लेते हैं? किस बातचीत से पहले पेट में घबराहट होती है? किस लक्ष्य के करीब आते ही आपके दिमाग में आवाज आती है अभी सही समय नहीं? अपने ट्रिगर्स को दुश्मन नहीं, मानचित्र समझें। जब भी दिल तेज धड़कने लगे, हथेलियां पसीजें या दिमाग सफाई देने लगे, रुकें, 3 सांस लें और अपने शरीर से पूछें, मैं अभी किस चीज से डर रही हूं? अब रणनीति। पहला, माइक्रो कमिटमेंट्स, बड़े लक्ष्य नहीं, 5 मिनट लिखना, 10 पुशअप्स, 2 ईमेल भेजना। दूसरा, विपरीत क्रिया, जब भागने का मन हो, छोटे से कदम के साथ वहीं टिकना, सिर्फ 5 मिनट और। तीसरा, आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं प्रोडक्टिव बनना चाहती हूं, नहीं बल्कि मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज 5 मिनट लिखता है। चौथा, एंकरिंग, सुबह एक छोटा सा जीत का रिवाज, पानी पीना, स्ट्रेच करना, जर्नल की एक लाइन। ये छोटी जीतें दिमाग को सिखाती हैं कि सुरक्षा इक्वल साइन प्रगति भी हो सकती है। धीरे धीरे आप देखेंगे पहाड़ हिल नहीं रहा, आप बदल रहे हैं, और जब आप बदलते हैं पहाड़ की शक्ल बदल जाती है। अध्याय 1, एक आईना है। खुद को साफ साफ देखिए। अब अगले कदम में ब्रियाना एक चौंकाने वाला सच बताती है, सेल्फ सैबोटाज नाम की कोई चीज होती ही नहीं। चैप्टर 2, सेल्फ सैबोटाज नाम की कोई चीज नहीं। यह सुनकर झटका लगता है, पर यही इस किताब का दिल है। जिसे आप खुद को नुकसान पहुंचाना कहते हैं, वह असल में खुद को बचाना है, बस गलत तरीके से। मान लीजिए आप हर बार बड़ी मीटिंग से पहले बीमार महसूस करते हैं। शायद आपका दिमाग कह रहा है, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो फेल होने का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। यही है सेकेंडरी गेन, छिपा हुआ फायदा, जो आपको जकड़े रखता है। तो इलाज क्या है? पहला कदम, रीनेम, रीफ्रेम, रीरूट। रुकें और नाम दें। अभी मेरा दिमाग मुझे सुरक्षा दे रहा है। रीफ्रेम करें, जो डर मैं महसूस कर रही हूं वह ऊर्जा है, इसे दिशा चाहिए। फिर रीरूट, एक छोटा सुरक्षित रास्ता, 5 स्लाइड का ड्राफ्ट, 60 सेकंड की प्रैक्टिस, मैनेजर से एक सच्चा मैसेज, मैं नर्वस हूं पर तैयार होना चाहती हूं। दूसरा, इफ देन प्लानिंग, अगर मैं स्क्रोलिंग शुरू करूं तो फोन कमरे से बाहर रख दूंगा और 3 सांसें लूंगा। तीसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन, घर्षण बढ़ाओ जहां आदत तोड़नी है, एप्स के नोटिफिकेशन ऑन ऑफ, और घर्षण घटाओ जहां नई आदत बनानी है, डेस्क पर पानी, नोटबुक खुली। चौथा, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, 4-7-8 सांस, 90 सेकंड की वॉक, ठंडे पानी से चेहरा, ताकि शरीर को नया सबूत मिले कि बदलाव इक्वल साइन खतरा नहीं है। पांचवा, सेफ सक्सेस, सफलता की मात्रा छोटी रखो पर नियमित। रोज के माइक्रो विन्स आपके दिमाग की परिभाषा बदल देती है। अब सुरक्षा का मतलब रुके रहना नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। चैप्टर 3, ट्रिगर्स, आजादी के मार्गदर्शक। आपका ट्रिगर कोई दुश्मन नहीं, एक घंटी है जो बताती है कि भीतर कहां काम करना है। पहला कदम है नोटिस करना। शरीर पहले बोलता है, दिल की धड़कन तेज, हथेलियां नम, गला सूखना, पेट में गांठ। जैसे ही ये सिग्नल दिखें, 3 गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, अभी ट्रिगर आया है, यह सूचना है, सजा नहीं। तीसरा, रीफ्रेमिंग। ट्रिगर का मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं, इसका मतलब है यहां पर सीखना बाकी है।
चौथा, माइक्रो रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया छोटी और सचेत, जैसे आवाज धीमी रखें, एक वाक्य में अपनी जरूरत कहें, मुझे 1 मिनट चाहिए सोचने के लिए, या मैं आपकी बात सुन रही हूं पर अपनी बात भी रखना चाहती हूं। पांचवा, आफ्टर केयर, उस घटना के बाद जर्नल में 3 सवाल लिखें। क्या हुआ? उसमें मेरा हिस्सा क्या था? अगली बार मैं 1% बेहतर क्या कर सकती हूं? एक छोटा अभ्यास अपनाएं। STOP, स्टॉप, रुकें, टेक अ ब्रीथ, सांस लें, ऑब्जर्व, शरीर, विचार देखें, प्रोसीड, छोटा अगला कदम चुनें। दूसरा टूल, अर्ज सर्फिंग, क्रेविंग या गुस्से की लहर को बस 90 सेकंड देखना, बिना उस पर सवार हुए। तीसरा, विपरीत क्रिया, जब बचना हो वहीं ठहरने का माइक्रो स्टेप, जब चिल्लाना हो आवाज और धीमी कर देना, जब फोन उठाना हो उसे मेज से दूर रखना। धीरे धीरे आप पाते हैं कि ट्रिगर्स आपको गिराते नहीं, दिशा दिखाते हैं। जैसे ही उनका पैटर्न साफ होता है, आप खुद को नए सच्चे चुनाव करते हुए पाते हैं। चैप्टर 4, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EI का मतलब भावनाएं दबाना नहीं, उन्हें पढ़ना है, जैसे कोई मौसम का पूर्वानुमान पढ़ता है। जागरूकता का पहला नियम, नाम लो, वश पाओ। मैं गुस्से में हूं से आगे बढ़कर कहें, मैं अनदेखा महसूस कर रही हूं। जितना सूक्ष्म नाम उतनी सटीक दिशा। नियमन का मतलब भावनाओं को सुरक्षित रास्ता देना। 3 सरल टूल। 1, 4, 7, 8 सांस, 4 गिनती में सांस, 7 रोकना, 8 में छोड़ना। 2, 90 सेकंड नियम, लहर गुजरती है तब निर्णय लें। 3, स्टेट शिफ्ट, छोटी वॉक, पानी, स्ट्रेच। संबंध के स्तर पर EI का असली इम्तिहान सीमाएं, बाउंड्रीज हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं, दीर्घकालिक ईमानदारी है। बातचीत में 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाएं। मैं महसूस करती हूं, भावना, जब, विशिष्ट घटना, और मुझे चाहिए, स्पष्ट जरूरत। EI का एक रोज का रिवाज बनाइए। रात को 2 लाइन जर्नल, आज कौन सी भावना सबसे तेज थी, मैंने उसे कैसे संभाला, अगर बिगड़ गया तो अगली बार 1% बेहतर क्या करूंगी। चैप्टर 5, अतीत को छोड़ना। हल्का होकर आगे बढ़ना। अतीत पत्थर नहीं, स्मृति है, पर हम अक्सर उसे सीने पर पत्थर की तरह ढोते हैं। ब्रियाना समझाती है, पुराने घाव अनफिनिश्ड लूप बन जाते हैं, बातें जो कहीं नहीं गईं, आंसू जो बह नहीं पाए, माफियां जो दिली नहीं गईं। पहला कदम, स्वीकार। हां, यह हुआ था और उसने मुझे प्रभावित किया। इनकार से घाव गहरा होता है, स्वीकार से वह हवा लेता है। दूसरा, अर्थ निर्माण। अपने दर्द से एक वाक्य निकालें जो आपको शक्ति दे। उस घटना ने मुझे सिखाया कि मेरी आवाज मायने रखती है, इसलिए आज मैं स्पष्ट बोलती हूं। तीसरा, क्षमा। यह किसी के अपराध को सही ठहराना नहीं, अपने नर्वस सिस्टम को कैद से निकालना है। आप कहें, मैं खुद को मुक्त करती हूं ताकि मेरी ऊर्जा भविष्य गढ़े, अतीत नहीं। 1, रिप्लेसमेंट मेमोरी। उसी ट्रिगर से जुड़े नए अनुभव बनाइए। अगर मंच का डर स्कूल की हंसी से जुड़ा है, 2 दोस्तों के सामने 60 सेकंड बोलिए और सफलता दर्ज कीजिए। फिर आती है सीमा निर्धारण। अतीत के पात्रों को आज की कहानी में वही जगह मिले जो स्वास्थ्यकर हो। साथ ही भविष्य स्वयं विजुअल की आदत डालें। 6 महीने बाद का आप हल्का, केंद्रित, शांत। चैप्टर 6, नया भविष्य डिजाइन। न कि संयोग नया भविष्य बनता नहीं, डिजाइन किया जाता है। अब बैककास्टिंग कीजिए। 3 साल की तस्वीर से उल्टा चलकर 1 साल, 90 दिन, इस हफ्ते और आज के 5 माइक्रो स्टेप तय करें। फिर आती है पहचान। मैं फिट होना चाहती हूं, नहीं, बल्कि मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज 20 मिनट चलता है। इस वोटिंग सिस्टम को आसान बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग अपनाएं। चाय रखते ही 10 स्क्वाट, टाइम बॉक्सिंग करें, 25 मिनट का फोकस, 5 मिनट की सांस। अपने भविष्य स्वयं के लिए फ्रिक्शन आर्किटेक्चर बनाइए। अच्छी आदतों की घर्षण कम, बुरी की घर्षण ज्यादा। हर 7 दिन पर वीकली रिव्यू आपका बेस कैंप है। इसी रिव्यू में अपनी करेज रेप जोड़ें। रोज एक छोटी हिम्मत, किसी से सच कहना, बेमन काम शुरू करना, मंच पर 60 सेकंड बोलना। और हां, ऊर्जा ही इंजन है। नींद, धूप, चलना, सादा खाना, ये बोरिंग लग सकते हैं, पर यही हाई परफॉर्मेंस का अनकहा रहस्य है। चैप्टर 7, सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मास्टरी। भीतर का कप्तान। मास्टरी कोई एक दिन की ट्रॉफी नहीं, यह रोज का कौशल है। देखना, चुनना, करना और सीखना। पहला स्तंभ है सेल्फ ट्रस्ट डिपॉजिट्स। रोज छोटे वादे निभाना। 100% बड़े वादे नहीं, 80% छोटे वादे, बार बार। दूसरे, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बहाना नहीं, सिर्फ अगला बेहतर कदम। मैं देर से उठी, इसलिए आज 10 नहीं, 5 पुशअप्स सही। तीसरा, वैल्यूज फर्स्ट डिसीजंस। आसान आज बनाम आसान भविष्य। मास्टरी का टूलकिट व्यावहारिक है। इफ देन प्रोटोकॉल। अगर टाल रही हूं तो 2 मिनट नियम तुरंत। अर्ज सर्फिंग। लालसा की लहर को 90 सेकंड देखना, उस पर सवार नहीं होना। ऑपोजिट एक्शन। बचना हो तो टिकना, बहस करना हो तो 30% धीमी आवाज। इवनिंग ऑडिट। रात को 3 लाइन, आज मैंने कहां कप्तानी की, कहां पुरानी आदत जीती, कल का एक माइक्रो रिमैच क्या। रिश्तों में मास्टरी का मतलब है कठोर सीमाएं, नरम दिल। और जब फिसलें, क्योंकि फिसलन होगी, तो रिलैप्स प्लान तैयार रखिए। ट्रिगर नक्शा, 24 घंटे का रीसेट, एक दोस्त या जर्नल को संदेश, मैं वापस ट्रैक पर हूं। अंततः मास्टरी का सार है दयालु अनुशासन। अपने अंदर के बच्चे को डांटना नहीं, दिशा देना। अपने अंदर के रक्षक को हटाना नहीं, अपडेट करना। हर दिन एक करेज रेप, एक कला रेप, आपके शिल्प का अभ्यास, और एक कनेक्शन रेप,
किसी से सच्ची बात, इन तीनों से आपका पहाड़ शिखर नहीं घर बन जाता है। तब आप समझते हैं पहाड़ कभी रास्ते में था ही नहीं। यह किताब हमें एक सीधी मगर गहरी बात सिखाती है। हमारे रास्ते का पहाड़ बाहर नहीं अंदर खड़ा है। पुराने डर, अधूरी कहानियां और वही आदतें जो कभी सुरक्षा थीं आज रुकावट बन गई हैं। द माउंटेन इज यू हमें दिखाती है कि सेल्फ सैबोटाज दरअसल गलत दिशा में काम करता हुआ सेल्फ प्रोटेक्शन है। जैसे ही हम इसे पहचानते, नाम देते और रीफ्रेम करते हैं, ऊर्जा वही रहती है, बस दिशा बदल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सीखें, ट्रिगर्स दुश्मन नहीं नक्शा है। जहां चुभन है वहीं काम करना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बनाना, भावनाओं को दबाना नहीं, पढ़ना, नाम देना और सुरक्षित रास्ता देना। अतीत को छोड़ना, यादें मिटाना नहीं, उनके साथ नया संबंध बनाना। अनकहे लूप्स बंद करना, भविष्य डिजाइन करना, लक्ष्य नहीं सिस्टम। पहचान आधारित आदतें, माइक्रो कमिटमेंट्स और फ्रिक्शन आर्किटेक्चर। सेल्फ मास्टरी, रोज के छोटे वादे निभाकर आत्मविश्वास जमा करना। इफ देन प्लानिंग, विपरीत क्रिया और दयालु अनुशासन से वापस ट्रैक पर लौटना। अगर आप भी अपने भीतर का पहाड़ पहचान कर उसे ताकत में बदलना चाहते हैं, इस किताब को जरूर पढ़ें। सोचिए, लिखिए और आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अगर यह सफर आपको मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द बुक ब्रेकडाउन को सब्सक्राइब करें। आगे और भी ज्यादा बदल देने वाली किताबें आपका इंतजार कर रही हैं।